नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देखी मेकी। सो दोस्तों, आज हम गूगल शीट में बनाने वाले हैं इनकम और एक्सपेंस की शीट। तो इसमें हमारे पास इनकम होगी, एक्सपेंसेस होंगे, प्रॉफिट हम शो करेंगे, लॉस शो करेंगे। अगर आप इस टेम्पलेट को ध्यान से देखोगे तो ऊपर मैंने टेम्पलेट का नाम दिया है डिमांड वर्ल्ड, कुछ भी दे सकते हैं आप, इनकम एंड एक्सपेंस शीट ऑफ जनवरी 2024। और जो ऊपर देखेंगे इसमें टोटल इनकम शो करेंगे हम बंदे की, पर्सन की, टोटल एक्सपेंसेस शो करेंगे, टोटल प्रॉफिट शो करेंगे, टोटल लॉसेस शो करेंगे। और नीचे हमारे पास लेफ्ट साइड में इनकम का एक टेबल रहने वाला है जिसमें हम मंथली जो इनकम आती है कहाँ कहाँ से आती है वो शो करेंगे। और जो राइट साइड में हमारे पास एक्सपेंसेस रहने वाले हैं कि हर महीने क्या खर्च करता है बंदा, ठीक है। तो अगर आप उसके राइट साइड में देखोगे तो आपके पास इनकम चार्ट है, आपकी कौन सी इनकम जो ज्यादा है कौन सी कम है, एक आप पाई चार्ट में उसको देख सकते हैं आराम से। और उसके नीचे एक्सपेंस चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि आपका सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज का है। तो अगर आप कंपनी में जॉब करने वाले तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिएगा। इस टेम्पलेट को हम शुरू से बनाएंगे और आपको पूरा ट्यूटोरियल दिया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे डिलीट कर देता हूँ शीट को। तो सबसे पहले हम एक नई शीट बनाएंगे नीचे, ठीक है, शीट, ठीक है। इसको हम फेब के नाम से देते हैं, February 2024। ऑलराइट। सो सबसे पहले हमें हेडिंग्स बनाने हैं जो यहाँ पे मैंने आइकन शो किए हैं। तो मैं इस शीट को अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, आइकन भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरी टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये कॉलम चाहिए, ये ऊपर का, यहां तक इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, यहां तक कॉपी कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमें टाइटल तो चाहिए। इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम शुरू से ऐड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फेब 2024 की है तो हम इसको फेब लिख देंगे यहाँ पे, फेब। ऑलराइट। तो हमारे आइकन कॉपी नहीं हुए, उनको भी कॉपी कर लेते हैं। ये 1 बाय 1 करने पड़ेंगे कॉपी, थोड़ा आइकन्स का रहता है, एक्सेल जितना इजी नहीं है, लेकिन एक बार फिर ट्राई करते हैं। इसको शिफ्ट प्रेस करके कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। सो आइकन हमारे पास आ गए हैं। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, 1 2 3 4। इनको माउस से मूव कर लेते हैं ऊपर। थोड़ा थोड़ा हमें स्पेस जनरेट करना पड़ेगा आइकन्स के लिए, आइकन नीड सम स्पेस। ओके, सो फाइनली हमारे पास जो है वो हेडिंग्स आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं हमें और क्या चाहिए। हमें नीचे टेबल्स चाहिए 2, ठीक है। तो आप खुद से भी बना सकते हैं, चलो हम ऐसे करते हैं, सिर्फ टाइटल ही कॉपी करते हैं, हम डाटा खुद एंटर करेंगे शुरू से। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। हमारे पास इनकम का ऊपर हेडिंग आ गया, एक्सपेंस का आ गया, और हमारे पास सीरियल नंबर आ गया, और हमारे पास डेट भी आ गई, ठीक है। तो सबसे हम पहले हम शुरू करते हैं डेटा एंट्री, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमारे पास 14 है, तो हम सिंपली एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मूला मिटाते हैं, इसको 120 या 125 कर देते हैं, ठीक है। इसको बाद में हम जूम आउट कर लेंगे जब हमें ज़्यादा डेटा एक स्क्रीन पे देखना होगा। तो सीरियल नंबर इज इक्वल टू, हम रो का फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट, और ये हमें रिटर्न करके देगा 14 नंबर रो पर। क्योंकि हम 13 के बाद शुरू करें तो हमें इसको फर्स्ट से करना पड़ेगा, तो माइनस इसको हम 13 कर देंगे, तो ये 1 से शुरू हो गया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ऐड होता जाएगा 1 2 3 चलता जाएगा। चलो हम 4 एंट्रीज कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये अपने आप फिर हम अडेप्ट कर लेंगे उस हिसाब से। तो अब हमें चाहिए डेट, ठीक है। तो ये फेब्रुअरी का है तो हमें फेब की डेट चाहिए। तो इसको सबसे पहले तो हम इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट, नंबर, और उसके बाद डेट, ठीक है। अभी क्या है कि डेट हमें जो है वो अपने फॉर्मेट्स में चाहिए, जैसे इंडियन फॉर्मेट में क्या होता है, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर। तो उस हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। पहले नंबर पे जाएंगे, फिर कस्टम डेट एंड टाइम, राइट। सो यहाँ पे आएगा मंथ। सबसे पहले हमें डे चाहिए, पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं डे वाला कौन सा, डे आ गया, फिर मंथ आ गया, और उसके बाद ईयर आ गया, ठीक है। इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं 0 2 05 और मंथ जो फेब है तो 02 और 2024, ठीक है, डन। और इसको हम ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मई आ गया, पर हमें जो है वो मंथ, अच्छा ठीक है, मई आ गया ना, तो हम यहाँ पे 5 को चेंज करके 2 ले आते हैं, ये लो। तो ये फेब का आ गया, ठीक है। तो फेब में हमें जैसे इनकम आई है एडसेंस,
ठीक, कितने पैसे हैं, जैसे मान लो 40,000 आ गया, ठीक है। और हमें 10 तारीख को इनकम आई है शटर स्टॉक फॉर एग्जांपल, शटर स्टॉक, ऑल राइट। सो शटर स्टॉक से कितने कम पैसे आते हैं, तो हम 10,000 लिख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसी डेट को कॉपी कर लेते हैं, 15 को हमारे पास आई है, 15 को हमारे पास इनकम आई है हाउस रेंट, ठीक है दोस्तों। हाउस रेंट कितना आता है, मैक्सिमम 10,000 लिख देते हैं। और हमारे पास एक और इनकम अल्टरनेटिव आएगी 20 लाइक फैमिली इनकम, और कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे ट्यूटोरियल अपना डेटा आपका अपने हिसाब से होगा 5,000। किसी को पॉकेट मनी मिलती है तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, जस्ट कैजुअली है। तो इसके बाद हमें करेंसी फॉर्मेट में किससे कन्वर्ट करना होगा, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, नंबर पे जाएंगे और करेंसी रुपी, ठीक है। तो हमारे पास रुपी में आ गया। अभी इसी डेट को कॉपी कर लेते हैं, इसमें थोड़े चेंजेस कर देंगे हम। तो जैसे 3 को है तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम 19 कर लेते हैं, इसको हम 21 कर लेते हैं, इसको हम 25 कर लेते हैं, और इसको हम 30 कर लेते हैं, 30 और मे बी 29, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या क्या आगे, जैसे मोबाइल परचेज कर लिए, जैसे मोबाइल आईफोन 12 फॉर एग्जांपल 30,000 स्पेंड हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपने ट्राईपॉड ले लिया, ट्राईपॉड आ गया 1,000 का। और उसके बाद आपने परचेज कर लिया एक्सबॉक्स आ गया आपका 10,000 12,000 फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो हाउ मच इज एक्सबॉक्स, सो जो भी रेट होगा। और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इसके एक्सपेंस हो गए हमारे पास 2,000, ठीक है। तो हमारे पास इनकम और एक्सपेंस का जो टेबल है वो रेडी हो गया है। तो अब हमें बनाना है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप देख पाओ हमारे पास क्या क्या हो गया। अभी हमें टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। टोटल इनकम बहुत इजी है, हमें सिर्फ सम का फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ कितना करके आपको देखने में आसान हो जाए। इज इक्वल टू सम, हमको कौन कौन से कॉलम करने हैं, सम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, डन। तो इसमें भी हमें सम करना है एक्सपेंसेस यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये जो ऊपर कॉलम है ये टोटल एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस शो करने हैं, तो इसका हाँ ठीक। तो इज इक्वल टू सम, और हमें ऊपर से सिलेक्ट करके सारी जो फील्ड है एक्सपेंसेस की सिलेक्ट करके हम सम निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो टोटल प्रॉफिट है इसमें हमें थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट है तभी शो करेंगे, अगर लॉस है तो हमने यहाँ पे शो नहीं करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इफ इसको और इसको माइनस करने के बाद, ठीक है, इसको टोटल इनकम को और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, तभी हम ये वैल्यू शो करेंगे, अदरवाइज हम शो करेंगे डैश और कुछ भी आप जो भी शो करना चाहो, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। और अभी लॉसेस में सिर्फ हम लॉस शो करेंगे, इन केस अगर हमारे पास है तो वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप देख पाओगे। इफ इज इक्वल टू इफ दिस माइनस विद, इफ इनकम माइनस विद एक्सपेंस एंड वैल्यू इज लेस देन 0, अगर इनका जो माइनस करने के बाद एक्सपेंस माइनस करने के बाद अगर लॉस में आती वैल्यू तभी शो करेंगे हम। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि लॉस वाले जो फील्ड है उसमें हम प्रॉफिट तो नहीं ना दिखा सकते, लॉस में लॉस दिखाएंगे, प्रॉफिट में प्रॉफिट दिखाएंगे। अगर कुछ नहीं है, लॉस नहीं है, तो सिर्फ नील या फिर डैश, कुछ भी आप हम डैश दिखा रहे तो हम डैश ही लगाएंगे। सो ये शो करेंगे, अदरवाइज हम डैश शो कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखना हम लोग लॉस में नहीं है तो हमें सिंपली डैश दिखाई देगी, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हमने 3 लाख का मोबाइल ले लिया होता या फिर 1 लाख का मोबाइल ले लिया होता, फॉर एग्जांपल आईफोन हमने यहाँ पे आईफोन प्रो ले लिया होता हमने, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है वो देख लेते हैं। आईफोन अगर मैंने 14 प्रो ले लिया था, मुझे नहीं पता पर मैंने 1 लाख लिख दिया, ठीक है।
तो हम 50,000 लॉस में चले गए, ठीक है, मंथली बेसिस पे। तो यहाँ प्रॉफिट में तो हमारे पास कुछ नहीं आया, तो प्रॉफिट डैश, और लॉस में आ गया हमारे पास -50,000, ठीक है। तो ये हम ऐसे बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि हम अपनी टेम्पलेट देख सकें। तो ये हमारी टेम्पलेट रेडी होगी। अभी हम देखते हैं, जनवरी में टेम्पलेट में हमने पाई चार्ट भी बनाया हुआ था। तो सिंपली हम गूगल शीट में यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ से हम चार्ट बना सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं तो इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। तो चार्ट पे जाओ, मैं अपना रिकॉर्डिंग ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमें कौन सा चार्ट चाहिए, हमें चाहिए पाई चार्ट। ओके, तो पाई चार्ट में 2 कॉलम हमें चाहिए रहते हैं। एक तो चाहिए होता है हमें डेटा रेंज, ठीक है। तो पहली डेटा रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें दिखाना है भी कौन से इनकम सोर्स से हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, कौन सी इनकम सोर्स से हमें कम पैसा आ रहा है। क्या है, डेटा देख के तो आप पता लगा सकते हैं, लेकिन चार्ट को देख के आई कैचेस होते हैं, चार्ट एकदम से पता चल जाता है। तो हम एडसेंस से लेके यहाँ तक शिफ्ट बाकी डाटा सेलेक्ट करेंगे, डन। तो हमारे पास अगर आप चार्ट देखोगे हमारे पास ऑलरेडी डेटा आ गया है, पर हमें क्योंकि इसमें वो भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए, तो हमें टाइटल देने हैं यहाँ पे। तो टाइटल के लिए हम सिंपली कस्टमाइज पे जाएंगे, चार्ट, टाइटल के देंगे टोटल इनकम, या फिर इनकम चार्ट इज गुड, इनकम चार्ट। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मैंने इनकम चार्ट अच्छा लगा तो मैंने इनकम चार्ट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्लोज करेंगे तो हमारा ये देखो आप ग्राफ रेडी हो गया। इसको थोड़ा अपने आईज के हिसाब से है और अपने स्क्रीन के हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैकबुक है, तो मैं थोड़ा छोटा एडजस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपकी स्क्रीन अगर बड़ी है और आपका डेटा एडजस्ट, आप देख लेना अपने हिसाब से टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन होती है। तो हम नेक्स्ट चार्ट भी डिज़ाइन कर लेते हैं, जो होगा आप बताएंगे क्या होगा। दूसरा होगा एक्सपेंसेस का। तो हम यहाँ पे जाते हैं पाई चार्ट, हम डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा रेंज होगी आईफोन से यहाँ तक, ओके। और हम इसको टाइटल देंगे, हम इसको टाइटल देते हैं एक्सपेंसेस चार्ट, ओके। तो हमारा सेकंड चार्ट भी रेडी हो गया। तो इस चार्ट में हम इजीली देख सकते हैं भी हमारी इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है, हमारा सबसे ज़्यादा खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये दोस्तों पूरी टेम्पलेट है, इसको मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये मेरी टेम्पलेट कैसी लगी, और आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं वो भी मेरे को आप बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।